गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं बुद्ध, शिव, विष्णु या फिर सूर्य। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आपके ऑप्शंस हैं धन्वंतरि, आर्यभट्ट, बाराहमिहिर या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं, आर्यभट्ट। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है इंदौर, पारसनाथ पर्वत, आबू पर्वत या फिर आबू पर्वत, इसमें 2 बार लिखा गया है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है या सी चुना है तो आप एकदम सही हैं, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शंस हैं बुंदेला राजपूत, सिंधिया, चंदेल राजपूत या फिर होलकर। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं, चंदेल राजपूत द्वारा खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शंस हैं राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमीर या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए को प्राथमिकता दी है राणा कुंभा तो आप एकदम सही हैं, राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं देवपाल, नरेंद्रपाल, धर्मपाल या फिर न्यायपाल। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं, धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? आपके ऑप्शन हैं तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप सही हैं, इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको 3 सेकंड मिलता है। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है जीबी कृपलानी तो आप एकदम सही हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है न्याय से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से व राजस्व प्रशासन से। आपको मिलता है 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं, सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 3 सेकंड, जल्दी से उत्तर दीजिए। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, उसे चुनना है। आपका ऑप्शन है नागार्जुन, धनानंद, महानंदिनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो एकदम सही चुना है।
344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद द्वारा की गई थी। नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महापद्म नंद। सामान्यतया पदार्थ या द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन दिया है, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता काफ़ी कम होती है। दूसरा कथन है, द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाणभट्ट किस साम्राज्य के राजदरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? आपके ऑप्शन है कुशीनगर, बोधगया, वैशाली या सारनाथ। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही है, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था।